डीआईजी ऑटी ने अधूरी फाइल बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? कानून अंधा होता है, वो देखता नहीं, सिर्फ सुनता है। आज कानून के पास सुनने के लिए भी कोई गवाह नहीं बचा। महेंद्र नाथ राणा की आत्महत्या ने इस केस को अपाहिज बना दिया। कोई कड़ी नहीं बची, कोई सुराग नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता जिससे हमें अंत मिले। सब कुछ थम गया। तूफान के आने के पहले की वे शांति है। यह अंत नहीं, मध्यांतर है। ये मध्यांतर है। I said I love you. कौन बोल रहा है? अरुण, डरा देते हो तुम मुझे। क्या तुम्हें पता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है? भूल गई? आज शाम को जल्दी घर आना होगा, चाहे फिर कितना भी काम क्यों ना हो। पता है ना, शाम को पार्टी रखिए। मेरे पति का हत्यारा महेंद्र नाथ राणा उस दिन मेरी नजरों के सामने था और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। ऑल राइट मिस्टर राणा, तुम लोगों ने मेरे पति अरुण वर्मा का कत्ल क्यों किया? क्योंकि देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर स्कैम और डुप्लीकेट पार्ट्स के कमीशन के बारे में वो बहुत कुछ जान गया था। मेरे बेटे जाकी को अगवा करने वाला आनंद मलिक उस दिन मेरे सामने था और मैं तब भी कुछ नहीं कर सकी। बोलो आनंद मलिक, कहाँ है मेरा बेटा जाकी? कहाँ छुपाया तुमने उसे? कौन है तुम्हारा हाई कमांड? क्या नाम है उसका? आनंद मलिक, आनंद। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? कौन हो सकता है? Who is the Brutus? कौन है वो गद्दार? जय, ब्लेड। यहां तक पहुंच गया ब्लेड। पुलिस के रिमांड रूम तक पहुंच गए। कितने लंबे हाथ हैं इन लोगों के। सर, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि महेंद्र नाथ राणा का शुभचिंतक जो भी है ना, वो हम में से एक है। सही कहा जय ने, वो गद्दार हम में से कोई एक है, मगर कौन? डीआईजी ऑटी? महेंद्र नाथ राणा कई सालों से मेरा दोस्त रहा है, but today I'm really ashamed of him. अगर वो नहीं तो क्या डीसीपी अश्विनी? ये तुमने क्या किया अश्विनी? What did you do? तुमने मार डाला आनंद मलिक को। क्यों मार डाला? Why did you shoot him? इसी के जरिए हम हाई कमांड तक पहुंचने वाले थे। अब हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरा बेटा साथी मुझे नहीं मिलेगा अश्विनी। नहीं, ये मुझे क्या हो गया है? हेलो विनय, अश्विनी बोल रहा हूँ। जी अश्विनी। Are you all right? हाँ, क्यों? नहीं, 24 घंटे से ना तुम्हारा कोई आता पता है, ना तुम्हारा फोन। You're not even reported to the police station. Are you all right? सच कहूं अश्विनी, 24 घंटे कैसे गए पता भी नहीं चला मुझे। एक बात पूछूं अश्विनी? Yeah, go ahead. महेंद्र नाथ राणा की मौत के पीछे कौन हो सकता है? वही जिसका जमीर बिक चुका है। तो क्या हम में से किसी का जमीर बिक चुका है? इस दुनिया में हर कोई बिकता है, बस एक खरीदार चाहिए, बस एक खरीदार चाहिए, बस एक खरीदार चाहिए, बस एक खरीदार चाहिए, बस एक खरीदार चाहिए।
सर आज का अखबार पढ़ा आपने? हेडलाइंस पढ़ी? हाँ जरूरत मैंने पढ़ा है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि फाइल बंद हो चुकी है। द केस इज शट। यस सर, द केस इज शट। पुलिस की नजर में केस इज शट, लेकिन मेरी नजर में द केस इज स्टिल ओपन। जरूरत, वक्त के साथ साथ तुम्हारी नजर भी थक जाएगी क्योंकि वक्त सब कुछ बुला देता है। सर आपके लिए कहना बहुत आसान है, क्योंकि बेटा जो है बिनी का खोया है। नहीं जरूरत, जाकी की जगह अगर मेरा बेटा भी होता तो शायद मैं भी यही कहता। सर आपके कहने का मतलब यह है कि समय के सामने कानून बेबस हो गया, वर्दी झुक गई। माइंड यू वन थिंग जरूरत, वर्दी कभी नहीं झुकती। सर तो फिर आपने डीआईजी ऑटी का सामना क्यों नहीं किया? फाइल क्यों बंद होने दी? हमें अभी तक नहीं मालूम कि हाई कमांड कौन है। जाकी हमें अभी तक नहीं मिला और फाइल बंद हो गई। तुम्हें क्या लगता है जरूरत, इस फाइल को बंद करने का फैसला डीआईजी ऑटी का था? इतना याद रखना कि इस वर्दी के ऊपर भी एक और वर्दी है और इस वर्दी के ऊपर कोई और है। There's always a someone above somebody and somebody above all. ठीक सुना था सर, गंगा हमेशा ऊपर से ही बहती है। You know something जरूरत, गंगा ऊपर से बहती है ये मैंने भी सुना है, लेकिन उसे मैंने आज महसूस किया है। Just can't believe this. एयरफोर्स के इतने बड़े अफसर्स इस स्कैम में शामिल, it's just not possible. तुमने सही कहा अश्विनी, जितना बड़ा आदमी उतना ही छोटा उसका जमीर। बिक चुका था महेंद्रनाथ राणा। अश्विनी, यहां खरीदारों की कमी नहीं है। सवाल यह उठता है कि कौन है ये सबसे बड़ा खरीदार और किसको खरीदा गया हम में से जय? अरे नई बाइक मुबारक हो चौधरी। अरे वाह, इंस्पेक्टर चौधरी के पास नई मोटर बाइक। अरे वाह, नई नई बाइक चौधरी। मुबारक हो। कितना खुश लग रहा है, लगता है आज ही डिलीवरी मिली है। अब तो आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल परेशानी नहीं। मुबारक हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है चौधरी, आज तो वक्त से पहले आ गए हैं। क्यों नहीं आएगा जय? 2,500 की तनख्वाह में 50,000 की मोटर बाइक जो खरीदी है। नहीं कहने दो मुझे जय। तुम्हें पता है चौधरी, वक्त से पहले और औकात से ज्यादा तो ऊपर वाला भी नहीं देता, सिर्फ बिकाऊ को खरीदारी देता है। जी। कितने में बेचा अपना समीर? कितने में बिका है तुम्हारा ईमान? बताओ मुझे। नहीं बोलो चौधरी, जिस फर्ज को निभाने के लिए ये वर्दी पहनकर शपथ खाई है, कितने में नीलाम हो चुके हो तुम? बोलो चौधरी बोलो। ये क्या करे बेने? होश में तो हो। हाँ मैं पूरे होश में हूँ। पूछो तुम्हारे इस चौधरी से, 2,500 के पगार में से इतनी महंगी मोटर बाइक इसके पास आई कहाँ से? 1 रुपए के ब्लेड के बदले में 50,000 की मोटर बाइक इतने सस्ते में बिक गए हो तुम? बेने सुनो, चौधरी की ईमानदारी की चादर पर बेईमानी के थप्पे मत लगाओ। इसे ईमानदार कहकर तुम इस शब्द को गाली दे रहे हो जय। बेने स्टॉप इट। बेने स्टॉप इट। तुम इस वक्त अपने आपे में नहीं चला जाते। कम ऑन लेट्स गो। इसको सजा नहीं दूंगी तब तक I'll not rest in peace. I'll kill you. Stop it. I'll kill him. Enough. Come on. Kill him जय। Leave me जय, आप करो kill him. वो बिक चुका है जय, वो बिक चुका है। Just shut up. Please जय। जय। Sit down there. जय ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे पुलिस स्टेशन में करना चाहिए था। बिना कुछ सोचे समझे या जाने किसी पे इस तरह कीचड़ उछलना तुम्हें शोभा नहीं देता बिन्नी। याद रखो, मुंह से निकला हुआ लफ्ज एक तीर की तरह होता है, जो एक बार मुंह से निकल जाए ना तो दोबारा लौट कर नहीं आता। बिना कुछ जाने या बिना किसी सबूत के तुमने चौधरी को इतना कुछ कह दिया। How could you do that? जय मैं इतना जानती हूँ कि चौधरी बिक चुका है। उसकी मोटर बाइक ही उसका सबसे बड़ा सबूत है। क्या वो तुम्हें नहीं दिखती? मेरे देखने में और तुम्हारे सोचने में बहुत फर्क है। चिल्लाओ मत। चिल्लाने से तुम सच्चाई को बदल नहीं सकते। बिनी, दर्द तुम्हें होता है और इसका एहसास तुम औरों को दिलाना चाहती हो। हाँ, क्योंकि यह दर्द मेरा है जय, सिर्फ मेरा। इसका एहसास तुम्हें कभी नहीं होगा। What? हाँ, तुम्हें कभी नहीं होगा जय। तुम्हें तो क्या, सारी पुलिस फोर्स को नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी खोया है ना वो मैंने खोया है।
तुम लोगों के पास खोने के लिए है ही क्या? बेटा गया वो मेरा गया, तुम्हारा नहीं। सात साल पहले तुमने यही गलती की थी जय, और आज फिर से। Vinay, listen to me. Vinay! Vinay, open the door. Vinay, I said open the door. Lola, kholo. Open up. Go away. Go away, I said, please go away. God damn it, Vinay. ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सारी हकीकत सुनाकर जाऊंगा। मेरी ये जंग मेरे यकीन और तुम्हारे वहम के बीच में है। यकीन और वहम के बीच में एक कश्मकश की दीवार खड़ी हो गई है, और जब तक ये दीवार नहीं गिरती तब तक तुम्हें झूठ और सच का अंदाजा नहीं होगा। जानना चाहती हो कि चौधरी ने मोटरसाइकिल कैसे खरीदी? तो सुनो, अश्विनी सर और मैंने अपने पीपीएफ से लोन उठाकर 20-20 हजार रुपए उसे दिए, और बाकी के पैसे अर्जुन सिंह ने उसे दिए। उस बेचारे ने तो अपने सेविंग से एक 350 स्क्वायर फीट की सिर्फ खोली खरीदी थी। वहां से आने जाने में उसे दिक्कत होती थी, इसलिए हमने सोचा कि हम उसे मोटरसाइकिल लेकर दें। वाह बिनी, वाह बिनी, 7 साल की उसकी नौकरी में वो बेचारा एक मोटरसाइकिल भी नहीं ले सका, और उसकी 7 साल की ईमानदारी का ये अंजाम दिया है तुमने। जिंदगी का बोझ उठाने के लिए एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत के कंधों की जरूरत नहीं होती। मैं ये बात पुलिस स्टेशन में नहीं कर सका क्योंकि मैं सबके सामने उसे नीचा नहीं दिखाना चाहता था। और रही तुम्हारी और मेरी 7 साल की बात, तो सुनो, आज से 7 साल पहले जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, अपने अहंकार की वजह से मारा था, क्योंकि मैं उस वक्त होश में नहीं था। पर आज जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है वो इसलिए मारा है, तुम्हें होश में लाने के लिए मारा है। ओके बिनी, आई एम गोइंग। उस हादसे के बाद हम दोनों के जीवन में फिर से अंधेरा छा गया। हिस्ट्री हैज रिपीटेड अगेन, ऑल ओवर अगेन। पिछले 10 दिनों से बिनी का ना कोई फोन आया, ना ही मैंने उसे मिलने की कोशिश की। मिलता भी कैसे? उस दिन के बाद उसने पुलिस स्टेशन ही आना छोड़ दिया। अश्विनी सर ने कई संदेश भिजवाए, मगर वो नहीं आई। अब वो आगे कोई भी केस लेना नहीं चाहती। किसी तरह मेरे सामने नहीं आना चाहती। समझ में नहीं आता क्या करूं, समझ में ही नहीं आता। खैर,
आज कई दिनों के बाद फिर से लिखने बैठा हूं। कितना कुछ कहना चाहता हूं बिन्नी से, कह नहीं पाऊंगा, इसीलिए लिख रहा हूं। बताना चाहता हूं उसे कि उसके बिना मैं कितना अधूरा हूं, कितना अकेला हूं उसके बिना। मुझे पता है वो भी अकेली होगी, बिल्कुल अकेली। मेरी खामोशी के दिनों में उसका मुझसे प्यार से गले लग जाना, मुझसे लिपटना, उसका वो स्पर्श आज भी याद है मुझे। उसकी खुशबू आज भी मेरे दिमाग पर छाई हुई है। जय, मैं बहुत अकेली हूं। इस सन्नाटे में मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तुम्हारी जरूरत है जय। प्लीज कम बैक टू मी। आई नीड यू जय। आई नीड यू वेरी मच। बिन्नी, तुम्हारे अकेलेपन से, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारे गम से वाकिफ हूं मैं। मेरा साथ मांगना तुम्हारा हक है और इस हक से मैं तुम्हें महरूम नहीं करूंगा। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, नहीं जीने दूंगा अकेला तुम्हें। आंधी और तूफान आए, मझधार में माझी नैया पार लगाए, गमों की गहराइयों में तू डूबे और मैं पार हो जाऊं। जिंदगी ये दिन मुझे अब कब न दिखाए। I love you, Binny, and I miss you. हेलो 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 प्लीज स्पीक अप हेलो